पुराने अरबी इलाकों में तेज गर्मी और दूर तक फैली रेत के बीच एक बड़ा शहर आबाद था। शहर में ऊंचे ऊंचे मकान, पत्थर की गलियां और बाजारों की रौनक दिन रात चमकती रहती थी। उसी शहर के बीच खड़ा एक विशाल महल दूर से ही बता देता था कि यहाँ का बादशाह बेहद ताकतवर और दौलतमंद है। लेकिन महल की दीवारों के पीछे सोने और चांदी की चमक के बीच एक अजीब सी खामोशी रहती थी। उस चमकदार दुनिया का मालिक अक्सर अपनी ही सोच में डूबा अकेला दिखाई देता था। शहर के दूसरे छोर पर एक पुराना चबूतरा था, जहां रोज शाम को एक बूढ़ा भिखारी बैठा मिलता। उसके कपड़े धूल से भरे फटे पुराने थे। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में इतनी शांति कि किसी को भी कुछ पल के लिए रुककर सोचने पर मजबूर कर दे। लोग उसे बाबा फकीर कहकर पुकारते थे। वह लोगों के गुजरते चेहरों को देखता और कभी कभी भूखे बच्चों को अपना थोड़ा सा खाना भी बांट देता। शहर वाले उसकी गरीबी देखते थे, लेकिन उसकी आंखों का सुकून कोई नहीं समझ पाता था। एक दिन बादशाह ने सोच लिया कि उसे खुद शहर की हालत देखनी चाहिए। वह अपने पहरेदारों और वजीरों के साथ शहर की गलियों में निकला। लोगों ने झुककर सलाम किया, दुकानदारों ने अपना काम रोक दिया और बच्चे उत्सुकता से इस शाही काफिले को देखते रहे। जब वह चबूतरे के पास पहुंचा जहां बाबा रोज बैठता था, तो उसकी नजर सीधे उसी पर पड़ी। उसने घोड़ा रोका और नीचे उतरकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। हवा में अजीब सी खामोशी छाने लगी। बादशाह ने उसे देखते हुए पूछा, तुम्हारी हालत इतनी खराब है, फिर भी तुम मुस्कुरा कैसे लेते हो? बाबा ने ऊपर देखा, हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुस्कुराहट हालात पर नहीं, दिल पर निर्भर होती है। आसपास खड़े पहरेदार हैरान रह गए। एक भिखारी से इतनी बेबाकी, लेकिन बाबा के चेहरे पर न डर था न किसी तरह की बेचैनी। वह जैसे अंदर से बिल्कुल हल्का था। बादशाह ने थोड़ा कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझसे ज्यादा खुश हो? बाबा ने धीमे स्वर में कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि जिसके पास कम होता है उसके पास कम चिंता होती है, जिसके पास ज्यादा होता है उसकी परेशानियां भी ज्यादा हो जाती हैं। यह सुनकर बादशाह के अंदर कुछ हिल सा गया। उसे लगा जैसे किसी अनजान आदमी ने उसके दिल का राज जान लिया हो। उसने पूछा, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास क्या नहीं है? बाबा ने कहा, सुकून। बादशाह ने एक पल के लिए अपना चेहरा उसके पास झुकाकर देखा, जैसे वह इस बूढ़े की आंखों में अपना सच ढूंढ लेना चाहता हो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बाबा बोला, क्योंकि तुम्हारी आंखें बेचैनी छुपा नहीं पाती। बादशाह थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं सच में बेचैन हूं तो इस बेचैनी का इलाज क्या है? बाबा ने कहा, तुम्हारे अपने लोगों के दुखों को समझना। बादशाह चौंक गया, मैं क्या समझूं? बाबा ने कहा, तुम्हारे शहर में कुछ लोग भूखे सोते हैं, कुछ लोग इलाज के बिना दम तोड़ देते हैं, कुछ के पास रहने की जगह नहीं है। जब तक तुम इन सब की तकलीफें अपनी आंखों से नहीं देखोगे, तब तक तुम अपने दिल की तकलीफ समझ ही नहीं पाओगे। बादशाह ने पहरेदारों को पीछे हटने का इशारा किया और फिर धीरे से बोला, कल तुम मेरे साथ पूरे शहर में चलोगे? वजीरों ने एक दूसरे को देखा। किसी को यकीन नहीं हुआ कि बादशाह एक भिखारी की बातों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, लेकिन बादशाह के आदेश को टालना नामुमकिन था। अगली सुबह शहर में अजीब सी हलचल थी। लोग अपनी दुकानों से झांक रहे थे कि बादशाह अपने साथ एक गरीब भिखारी को लेकर चल रहा है। हवा में फुसफुसाहटें फैल गईं। कुछ लोग हैरान थे, कुछ को यह मजाक लग रहा था, लेकिन हर कोई यह दृश्य देखने को उत्सुक था। बादशाह ने शहर की गलियां उसी दिन पहली बार सही मायनों में देखी। उसने देखा कि कई बच्चे बिना जूते के धूप में भाग रहे थे, कुछ दुकानों पर गरीब लोग रोटी के लिए तरस रहे थे और कुछ बूढ़े काम की तलाश में धक्के खा रहे थे। एक जगह दो बच्चे एक रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। बादशाह यह देखकर रुक गया। उसने बाबा से पूछा, क्या यह वही शहर है जिसके बारे में मुझे बताया जाता है कि यहाँ सब खुश हैं? बाबा ने धीरे से कहा, शहर उतना ही खुश होता है जितना उसका सबसे करीब आदमी। बादशाह ने उस लड़ाई में लगे बच्चों की तरफ देखा और उसके दिल में कुछ टूट सा गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे शहर में लोग इस हालत में हैं। बाबा ने कहा, जब बादशाह खुद अपनी आंखों से लोगों का दर्द देख लेता है तो उसके फैसले बदल जाते हैं। बादशाह थोड़ी देर तक खामोश चलता रहा, फिर बोला, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, अपने दिल से पूछो, अपनी ताकत से नहीं। शाम होने तक बादशाह और बाबा दोनों शहर के हर कोने में घूमते रहे। जब बादशाह महल लौटा तो वह बिल्कुल अलग इंसान जैसा महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में कई सवाल थे और उन सवालों में एक अजीब डर भी
कि कहीं वह एक अच्छा बादशाह नहीं रहा। वह रात देर तक जागता रहा। उसने छत की ओर देखा और शहर की हालत याद आती रही। उसे महसूस हुआ कि उसकी असली जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। कुछ बदलना होगा और वह बदलाव बहुत बड़ा होने वाला था। शहर की रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन बादशाह के कमरे में एक अजीब बेचैनी टहल रही थी। बड़े बड़े पर्दों के पीछे झूमर की हल्की पीली रोशनी जमीन पर पड़कर थरथरा रही थी। बादशाह अपने कमरे के बीचों बीच रखा बड़ा सा मेज छोड़कर खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया था। महल के बाहर शहर की बत्तियां दूर तारों की तरह टिमटिमा रही थीं, मगर उसके दिल में अंधेरा कुछ और ही गहरा था। उसे पूरे दिन देखे हुए चेहरे याद आने लगे। दुबले बच्चे, भूख से परेशान औरतें, कमाई न मिलने से मायूस मजदूर। उसने सोचा, मैं इतने सालों से अपने शहर को जानता ही नहीं था। क्या मैं सिर्फ एक नाम का बादशाह हूँ? उसके दिल में यह सवाल हर सांस के साथ भारी होता जा रहा था। अगली सुबह जब सूरज उगने लगा तो महल के बाहर असामान्य हलचल थी। पहरेदार सुबह से ज्यादा सतर्क थे। वजीर इधर उधर घूम रहे थे, कुछ परेशान, कुछ उलझे हुए। सबको पता था कि बादशाह के फैसले पिछले कुछ घंटों में बदल गए हैं और अब कोई नहीं समझ पा रहा था कि वह अगला कदम क्या उठाने वाला है। बादशाह जल्दी उठकर उस चबूतरे पर पहुंचा जहां बाबा फकीर हमेशा बैठता था। बाबा आज भी उसी शांत चेहरे के साथ बैठा था, जैसे उसके अंदर कभी कोई हलचल होती ही नहीं। बादशाह ने उसके सामने रुककर कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बाबा ने बिना किसी हैरानी के कहा, मदद सिर्फ तभी काम आती है जब इंसान सच में बदलना चाहता हो। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, मैं बदलना चाहता हूँ, अपने शहर को बदलना चाहता हूँ। बाबा ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम तैयार हो अपने तख्त से नीचे उतरने के लिए, अपनी शान और शौकत की परतें उतारकर जमीन को छूने के लिए? बादशाह ने दृढ़ता से कहा, अगर मेरी शान और शौकत मेरी जनता के दर्द को छुपाती है तो मैं उसे छोड़ने को भी तैयार हूँ। बाबा ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। तो चलो आज हम एक और सफर शुरू करते हैं। इस बार बादशाह बिना किसी काफिले, बिना पहरेदारों और बिना कोई संकेत दिए शहर में निकला। सिर्फ वह और बाबा। बादशाह ने एक साधारण कपड़ा पहन लिया था ताकि लोग उसे पहचान न सकें। वह एक आम आदमी बनकर अपने शहर को देखना चाहता था। पहला ठिकाना था शहर का सबसे पुराना बाजार। बाबा ने कहा, यह वो जगह है जहां लोग अपनी उम्मीदें बेचते और खरीदते हैं। यहाँ देखो कि कौन मुस्कुराता है और कौन मजबूरी में। बादशाह ने एक बूढ़ी महिला को देखा जो अपने हाथ से बने मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे और बर्तन इतनी सस्ते दाम पर बिखर रहे थे कि उसकी मेहनत का मोल आधा भी नहीं मिल रहा था। बादशाह ने उससे पूछा, अम्मा, इतना सस्ता क्यों बेच रही हो? महिला ने थकी आवाज में कहा, बेटा, पेट भूखा हो तो दाम नहीं देखे जाते। यह सुनकर बादशाह का दिल कस गया। थोड़ा आगे बढ़ने पर एक नौजवान अपनी दुकान पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उसने पूछा, क्या हाल है तुम्हारे कारोबार का? नौजवान ने कहा, हाल क्या बताऊं, टैक्स ज्यादा है, काम कम है, ऊपर से महल वालों की नजर कभी नीचे नहीं आती। हम जैसे लोग बस खुद से लड़ते रहते हैं। बादशाह को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में तेज चुभन दे दी हो। बाबा ने कहा, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सल्तनत की नींव है। नींव कमजोर हो तो महल खड़ा नहीं रहता। फिर वे शहर से बाहर एक तंग गली की ओर आए। यहाँ धरती धूल से भरी थी। छोटे छोटे घर मिट्टी और लकड़ी के थे। एक घर के बाहर एक आदमी अपनी बीमार बेटी को गोद में लिए बैठा था। बच्ची की सांसें तेज थीं। बादशाह ने चिंतित होकर पूछा, इसे किसी हकीम के पास क्यों नहीं ले जाते? आदमी की आंखें भर आईं। साहब, हकीम तक ले जाने के लिए पैसे चाहिए और यहाँ तो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त मुश्किल हो रहा है। बादशाह को लगा कि उसका गला भर आया है। यह पहली बार था जब उसने शहर का दर्द बिना किसी फिल्टर के देखा था। बाबा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, और यहीं शुरू होती है वह लड़ाई जो हर बादशाह के दिल में छुपी होती है, सत्ता और इंसानियत की लड़ाई। बादशाह ने धीरे से पूछा, मैं क्या करूं बाबा, मैं इस सब को कैसे बदलूं? बाबा ने कहा, तुम्हें सुनना सीखना होगा। पहले अपनी जनता की आवाज सुनो, फिर अपना फैसला सुनाना। बादशाह ने वहीं फैसला कर लिया कि अब उसके राज में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस दिन के बाद लगातार 3 दिन बादशाह और बाबा शहर के कोने कोने में घूमते रहे। किसी दिन गरीबों के घर, किसी दिन अस्पताल, किसी दिन बाजार, किसी दिन मजदूरों की बस्ती। हर जगह दुख था, हर जगह लड़ाई थी, हर जगह उम्मीदें थीं जिनका कोई सहारा नहीं। इसी दौरान बाबा ने कई लोगों से बादशाह का मन मिलवाया।
एक मजदूर जो रोज अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना जुटाने का संघर्ष कर रहा था, एक नौजवान लड़की जो पढ़ना चाहती थी लेकिन उसके पास किताबों तक की कीमत नहीं थी, एक बूढ़ा आदमी जो अपने बेटे के इलाज के लिए मोहताज था, एक बेघर बच्चा जो अपने पिता का हाथ खो चुका था और अब पेट भरने के लिए भीख मांगता था। हर चेहरा बादशाह के दिल पर नई चोट छोड़ रहा था, लेकिन इसी दर्द में एक नई आग भी जन्म ले रही थी, कुछ करने की आग। तीसरी रात जब बादशाह महल लौटा तो उसके कदमों में पहले जैसी थकान नहीं बल्कि एक नई दृढ़ता थी। उसने सारा महल इकट्ठा किया, वजीर, सलाहकार, अमीर लोग, अधिकारी, सबको बुलाई गई सभा में आने का आदेश दिया। सभा में सब बैठ गए, पर आज बादशाह का चेहरा बिल्कुल अलग था। उसने खड़े होकर कहा, आज मैंने अपने शहर को अपनी आंखों से देखा है। मैंने वह दर्द देखा है जिसे तुमने मेरी नजरों से छुपा रखा था। अब से इस सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा। अब से किसी गरीब को इलाज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। अब से हर बच्चा पढ़ सकेगा और हर मजदूर को उसकी मेहनत का पूरा हक मिलेगा। सभा में खामोशी फैल गई। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि बादशाह इतना बदल सकता है। कुछ वजीरों ने एक दूसरे को देखा। उनमें घबराहट थी क्योंकि वे जानते थे कि यह बदलाव उनके आराम और उनकी कमाई को छूने वाला है। लेकिन बादशाह की आवाज में वह दर्द था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। उसने आगे कहा, और इस बदलाव का पहला श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने मुझे मेरी आंखों का सच दिखाया। सबकी निगाहें पीछे मुड़ी। वहां बाबा फकीर खड़ा था। बादशाह ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने मुझे बदल दिया है। अब मैं इस सल्तनत का मालिक नहीं बल्कि इसका सेवक हूं। पूरे महल में यह बात बिजली की तरह फैल गई। कोई खुश था, कोई डरा हुआ, कोई हैरान। लेकिन एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी था और यह सुबह आगे क्या लेकर आने वाली थी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। उस रात बादशाह की नींद बार बार टूटती रही। कभी उसे वो बच्चे याद आते जो रोटी के छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे थे। कभी बूढ़ी औरतें याद आती जो दवा के लिए दर दर भटक रही थी। महल की हर दीवार उसे अपने लोगों के आंसू सुनाती महसूस होती। उसने कई बार आंखें बंद की, लेकिन शहर की तस्वीरें उसके दिल से हटती ही नहीं थी। सुबह होते ही उसने वजीरों को बुलाया। महल का बड़ा हाल सजाया गया, लेकिन बादशाह की आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उसने कहा, आज से इस शहर में किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ेगा और इन हवेलियों के सोने से पहले शहर की झुग्गियों में रोशनी जलेगी। वजीर हैरान रह गए। महफिल में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक वजीर ने हिचकिचाते हुए कहा, यह सब करना आसान नहीं है बादशाह सलामत। इतना खर्च, इतने लोग। बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, मेरे शहर के लोग मेरा बोझ नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। इतना कहते ही पूरा हाल खामोश हो गया। वजीर समझ गए कि इस बार बादशाह का फैसला बदलने वाला नहीं है। उसने आदेश दिए, जख्मी, बीमार और बूढ़ों के लिए एक बड़ा दवाखाना बने। हर मोहल्ले में मुफ्त खाने की रसोई चलाई जाए और शहर की टूटी फूटी गलियां, घर और बाजार फिर से बसाए जाए। बादशाह ने यह सब आदेश देकर बाबा को बुलाने का कहा। पहरेदार दौड़ते हुए गए, लेकिन लौटकर बोले, बाबा चबूतरे पर नहीं मिले। पूरा शहर ढूंढा पर कोई निशान नहीं मिला। बादशाह के चेहरे पर बेचैनी आ गई। वह खुद घोड़े पर सवार हुआ और वहीं गलियां छान मारी जहां वह बाबा के साथ गया था। हर मोड़, हर चबूतरा, हर छोटी गली, सब जगह जाकर उसने आवाज दी, बाबा, बाबा फकीर, कहाँ चले गए तुम? लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। शाम होने लगी। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और बादशाह का दिल भारी हो गया था। उसने शहर के बाहर पुराने खंडहर की ओर ज्यादा उम्मीद न होते हुए घोड़ा मोड़ा। अंधेरा बढ़ रहा था, मगर जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसे एक छोटी सी धीमी रोशनी दिखी। रोशनी किसी दिए जैसी थी। वह पास गया और देखा, बाबा वहां चुपचाप बैठे हैं, जैसे किसी इंतजार में। बादशाह घोड़े से उतरकर तेजी से उनके पास पहुंचा। तुम अचानक गायब क्यों हो गए? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं गया नहीं था बादशाह, बस तुम्हें तुम्हारे फैसलों के साथ अकेला छोड़ दिया था। अब बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? बादशाह उनके सामने बैठ गया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने उस्ताद के सामने बैठता है। उसने धीरे से कहा, मैंने शहर के लिए सब कुछ करने का फैसला कर लिया है। मैं चाहता हूं कि मेरा शहर अमीरी से नहीं, इंसानियत से जाना जाए। बाबा ने सिर हिलाया। फिर तुम्हारा रास्ता सही है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। हवा पेड़ों के बीच सरसराहट पैदा कर रही थी। फिर बादशाह ने कहा, लेकिन तुम शहर के बीच से क्यों चले आए? तुम्हें वहीं होना चाहिए था। तुमने मुझे जो सिखाया
उसके बाद मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? बाबा ने दिए की लौ को देखते हुए कहा, बादशाह सच बताऊं, मैंने कभी भी किसी चीज की चाहत नहीं की, न नाम की न जगह की। मैं तो बस दिलों की धूल साफ करने आया था। तुम्हारे दिल की धूल साफ हो गई, अब मेरी जरूरत नहीं रही। बादशाह की आंखें नम हो गईं। क्या तुम मेरे महल में चलकर रहोगे? तुम मेरे लिए सम्मान की जगह हो। बाबा मुस्कुराए। महल में रहूंगा तो लोग सोचेंगे कि बादशाह ने भिखारी को अपने पास रख लिया, लेकिन अगर मैं यहीं रहूंगा तो लोग जानेंगे कि बादशाह ने अपने दिल को पहचान लिया। बादशाह ने बाबा का हाथ पकड़कर कहा, फिर भी तुम मेरे लिए हमेशा जरूरी रहोगे। बाबा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, जरूरतें बदल जाती हैं बादशाह, लेकिन नेक इरादे हमेशा साथ चलते हैं। ये कहते ही बाबा उठे, दिया उठाया और खंडहर की तरफ चले गए। बादशाह कुछ कदम पीछे चलता रहा, लेकिन बाबा रुक कर बोले, अब लौट जाओ, शहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बादशाह कुछ पल खामोश रहा और फिर घोड़े पर बैठकर महल की ओर लौट गया। उस रात महल की छत से देखते हुए उसे महसूस हुआ कि हवा आज पहले से ज्यादा ठंडी और सुकून भरी है। अगले ही हफ्ते शहर की सूरत बदलने लगी। बच्चों के हाथ में किताबें दिखने लगी, बाजारों में सस्ते खाने एक की खुशबू फैलने लगी, बीमारों को दवाइयां मिलने लगी और गरीबों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। लोग कहते थे कि बादशाह में अचानक बदलाव कैसे आ गया, लेकिन बादशाह बस इतना मुस्कुराकर कहता, कभी कभी एक भिखारी भी बादशाह को बदल देता है। समय बीतता गया, शहर खुशहाल होता गया, लेकिन उस रात बादशाह ने चांदनी में जिस बूढ़े बाबा को देखा था वह फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। कई लोगों का कहना था कि बाबा फकीर कोई आम इंसान नहीं थे,